नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज मैं लेके आया हूं कल वाले टॉपिक जो हमारा था अभिप्रेरणा, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बिना देरी किए मैं फटाफट क्वेश्चन शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल इनाम प्राप्त करना। ऑप्शन बी, व्यवहार को सक्रिय करना और उसे बनाए रखना। ऑप्शन सी, केवल सजा से बचना। ऑप्शन डी, केवल अध्ययन करना। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहार को सक्रिय करना और उसे बनाए रखना। अब प्रेरणा का वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उसकी निरंतरता को बनाए रखती है। यह बाहरी या आंतरिक हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत जरूरतों के पदानुक्रम से संबंधित है? देखिए, इसमें क्वेश्चन में हमने एक शब्द को चेंज कर दिया है। आपको सिर्फ विचलित करने के लिए ये सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। दूसरा है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तीसरा है मैस्लो का आत्म विकास सिद्धांत। और चौथा है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सही उत्तर होगा इसका मैस्लो का आत्म विकास सिद्धांत, क्योंकि इसका नाम जो है वो आपने सुना होगा आवश्यकताओं के पदानुक्रम। इसकी व्याख्या होगी, अब्राहम मैस्लो ने जरूरतों का पदानुक्रम प्रस्तुत किया था जिसमें जैविक आवश्यकताओं से लेकर आत्म साक्षात्कार तक की आवश्यकताओं को क्रमबद्ध किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों से दीर्घकालीन प्रेरणा बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल सजा देना, केवल पुरस्कार देना, रुचिकर शिक्षण गतिविधि अपनाना या फिर विद्यार्थियों की उपेक्षा करना? सही उत्तर होगा सी, रुचिकर शिक्षण गतिविधियां अपनाना। छात्रों में दीर्घकालिक प्रेरणा बनाए रखने के लिए शिक्षक को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण सामग्री और गतिविधियां तैयार करनी चाहिए ताकि वे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा बाह्य और आंतरिक हो सकती है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? गार्डनर का बुद्धिमत्ता सिद्धांत, मैक्स लैंड का उपलब्धि और अभिप्रेरणा सिद्धांत, स्किनर का व्यवहारवाद सिद्धांत और थार्नडाइक का प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत? तो उसका सही उत्तर होगा मैक्स लैंड का उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। मैक्स लैंड के अनुसार कुछ लोग व्यक्तिगत उपलब्धि से प्रेरित होते हैं जबकि कुछ लोग बाहरी प्रोत्साहन जैसे पुरस्कार, मान्यता आदि से प्रेरित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई करना, शिक्षक के डर से होमवर्क पूरा करना, स्वयं की रुचि से कोई विषय पढ़ना, माता पिता के कहने पर कोई कार्य करना? तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं की रुचि से कोई विषय पढ़ना। जब कोई व्यक्ति अपने अंदरूनी आनंद, जिज्ञासा या रुचि के कारण कोई कार्य करता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। इसलिए इसका उत्तर सही होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा किस पर निर्भर करती है? केवल व्यक्ति की रुचि पर, सकारात्मक और नकारात्मक रीइंफोर्समेंट पर, केवल शिक्षक की सजा पर, केवल बाह्य वातावरण पर? तो इसका सही उत्तर है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बल पर। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार किसी व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक में आप इनाम ले सकते हैं और नकारात्मक में सजा हटाना पुनर्बलन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी किस प्रकार की अभिप्रेरणा से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? केवल बाह्य अभिप्रेरणा से, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा से, आंतरिक और बाह्य दोनों? न तो आंतरिक नहीं बाह्य। किससे अभिप्रेरित होते हैं? जल्दी उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिए। सही उत्तर है इसका आंतरिक और बाह्य दोनों। विद्यार्थी प्रारंभ में बाहरी अभिप्रेरणा जैसे पुरस्कार और सजा से प्रभावित होते हैं, लेकिन समय के आंतरिक अभिप्रेरणा, जिज्ञासा, आत्मोपलब्धि अधिक प्रभावी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थार्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? सजा, पुनर्बलन, समस्या को हल करने की इच्छा या आनुवंशिक विशेषताएं? तो सही उत्तर है इसका समस्या को हल करने की इच्छा। थार्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया प्रयास और त्रुटियों के माध्यम से होती है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या को हल करने की इच्छा से
प्रेरित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वप्रभावकारिता। सेल्फ इफिशियंसी की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? बेंडूरा ने, प्याजे ने, मेस्लो ने या वाइगोत्स्की ने? सही उत्तर है बेंडूरा। बेंडूरा ने स्वप्रभावकारिता की अवधारणा दी, जो इस बात पर केंद्रित है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं में कितना विश्वास और वह कितनी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी के अध्ययन में रुचि कम होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे सजा देनी चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर उसे पढ़ाई के लिए मजबूर करना चाहिए? सही उत्तर है उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी को अध्ययन में रुचि नहीं है तो शिक्षक को उसकी पसंद और रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण पद्धति को रोचक और प्रासंगिक बनाना चाहिए ताकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित हो। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। और अगला टॉपिक कल मैं जल्द ही लेकर के लौट रहा हूँ। धन्यवाद।